ना रहेगी उसकी औलाद। अच्छी तो मैं बहुत हूँ, मगर सिर्फ खुद के लिए, सीता रानी। सब मर्द एक जैसे ही होते हैं। हाँ। सर मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे एक और मौका दो वह मकसद पूरा करने का। मैंने खोटे सिक्कों को आजमाना छोड़ दिया बेबी। नहीं। माँ, क्या तुम जानती हो मैं जब से यहाँ हूँ मैंने तब से तुमसे सुंदर कोई नहीं देखा। हाँ माँ, मेरी बहन सही बोल रही है। हमारी माँ सबसे सुंदर है, तुम सबसे सुंदर हो। मेरे पागल बच्चों, माँ तो ईश्वर का दिया सबसे खूबसूरत तोहफा है। हर किसी माँ दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत होती है। मुझे भी मेरी माँ सबसे सुंदर लगती है, और जब मेरी छुटकी माँ बनेगी तो वह भी सबसे सुंदर माँ होगी। क्यों दोस्तों, आप सब भी अगर अपनी माँ को प्यार करते हैं और मेरी कहानी में माँ का रूप देखना चाहते हैं तो ऐसे ही देखते रहिए हमारी कहानी बालिका वधू केवल लव सिटी पर। और इधर हम आपको हिंट देने आएंगे कि अगले भाग में क्या होने वाला है, इसलिए यहाँ की वीडियो को भी देखना ना भूलें। चलो अब बहुत मस्ती हो गई, अब सो जाओ। ख्याल रखना बहन अपना, मैं चलती हूँ। गिद्ध हूँ मैं, गिद्ध। एक एक को नोच खाऊंगा। और रानी, तेरे भी पर कुतरने की बारी अब आ गई है। हाँ? सीता बिस्तर पर सो रही थी और शर्मन के साथ नजदीकियां बढ़ने का उसका सपना अचानक टूट जाता है। हम सभी के सपने कभी न कभी टूटते जरूर हैं। बस वैसा ही दर्द आपकी सीता को भी हुआ था। घबराते हुए वह उठकर दरवाजा खोलती है, मगर ये क्या, दरवाजे की दूसरी ओर उसकी जीवन की कहानी चल रही थी, जिसमें नन्ही सीता गुड्डे को थामे अपने कमरे की खिड़की में बैठी हुई थी कि अचानक उसके पिता शर्मन को वहां लाकर गुड्डे की जगह शर्मन का हाथ सीता के हाथ में थमा देते हैं। आज से यही तेरा असली गुड्डा है। नन्ही सीता शर्मन का हाथ सीने से लगाती है। मेरा गुड्डा बाबू। अंदर खड़ी सीता तुरंत वह दरवाजा बंद करती है। बाल वधू बनना सीता के लिए एक बुरे ख्वाब जैसा ही था। तभी वह दूसरा दरवाजा खोलती है और उसमें वह देखती है कि अपने जीवन का एक और बुरा ख्वाब। जहाँ देखो बस दर्द ही दर्द है, नहीं चाहिए मुझे दर्द। और सीता वह दरवाजा भी बंद करके अगला दरवाजा खोलती है, जहाँ से आती है सफेद रोशनी और उसमें से रोते हुए बच्चों की आवाज आती है। इससे सुंदर नजारा और क्या होगा। तभी कमरे में जोरदार आंधी आती है और वह दरवाजा बंद होता है और हवा की फटकार से एक और दरवाजा खुलता है, जहाँ से लाल रंग की रोशनी बाहर आती है। हेलो सीता, बड़ी खुश नजर आ रही हो, मगर ज्यादा देर तक खुश नहीं रह पाओगी। दोस्तों, हम सब बहुत मेहनत करके कहानी में एक एक एंगल सेट करके नया मसाला ला रहे हैं ताकि मेरे अपनों का मजा बना रहे। और तब तक आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करनी चाह रही हूँ। इधर पास आइए। बस किसी से कहना मत कि मैंने आप सबको ये पहले ही बता दिया। नई कहानियों का इंतजार कर रहे लोगों के लिए खास संदेश। बहुत जल्द सीता के बाद एक ऐसी औरत की कहानी आने वाली है जिसके अभागेपन पर भाग्य का रंग कभी चढ़ ही नहीं पा रहा था। अब बताइए, क्या समझे, कौन सा रंग होगा वह? समझने वाले कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और तब तक देखते रहिए बालिका वधू